साला मैं तो साहब बन गया। ये लाइन जब कभी भी हमारे जहन में आती है, हमें दो साहब की याद आती है। एक तो दिलीप साहब और दूसरे हमारे साहब। अब दिलीप साहब तो पिछले हफ्ते चल बसे, बाकी रह गए हमारे साहब। दोनों ही एक तरह से कहिए तो ट्रेजेडी किंग है। दिलीप साहब तो खैर आप जानते ही हैं, इन्होंने थिएटर में, सिनेमा में जब कभी अपना परफॉर्मेंस ट्रेजेडी का दिया है, कितने चाहकों को रुलाया है। हमारे साहब की ग्रेटनेस ये है कि जो उनके चाहक नहीं है, इनको भी वो रुला सकते हैं। तो आप ही बताइए कि असली ट्रेजेडी किंग कौन हुआ। दिलीप कुमार जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, अपना पहला परफॉर्मेंस दिया ज्वार भाटा में, तो उस वक्त एक बड़े ही दबंग किस्म के रिव्यूअर हुआ करते थे, एडिटर बाबूराव पटेल। इन्होंने लिख दिया कि भाई ये लड़के को कुछ एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं है, जहाँ से आया है वहीं वापस चले जाना चाहिए। लेकिन दिलीप साहब ने ये आलोचना को गलत साबित कर दिया। अब हमारे साहब की बात करें, उनके बारे में भी काफ़ी आलोचक यही सोचते थे। हमारे साहब ने उनके आलोचकों को गलत नहीं, अप्रस्तुत साबित कर दिया कि भाई आप लोगों को जितनी आलोचना करनी है करिए, मेरे पास इतने लोग हैं कि मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंच कर रहूँगा। दिलीप साहब की एक फिल्म आई थी उड़न खटोला, जो कि काफ़ी मकबूल हुई थी। हमारे साहब की ऐसी कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन उड़न खटोले से हमारे साहब को कहीं ज़्यादा प्यार है। कुछ अरसे पहले गुजरात में एक सी प्लेन नामक एक उड़न खटोला ले आए थे। ये अलग बात है कि वो चल नहीं रहा है आजकल उनकी कई सारी चीज़ों की तरह, लेकिन भाई उड़न खटोला भी हम जब सुनते हैं हमें दोनों साहब याद आ जाते हैं। दिलीप साहब ने एक फिल्म की थी नया दौर, तो भाई हमारे साहब ने तो बगैर फिल्म के अच्छे दिन की बात कही, तो अच्छे दिन बेसिकली तो नया दौर ही था। वो आया नहीं तो उसमें वो क्या करें। खैर, अब जब दिलीप साहब नहीं रहे तो ये बताने में कोई हर्ज नहीं कि भाई आप अभिनय सम्राट कह लीजिए, नया दौर वाले कह लीजिए, या फिर ट्रेजेडी किंग कह लीजिए, अभी तो बस एक ही बचे हैं।